हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार रहते हैं और इन्हीं के द्वारा दो कृतियां निर्मित हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज जो ये वीडियो रहेगा तो इनकी दो कृतियों पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है। देखें, एक तो रहेगा सिटी इन द नाइट, ये रात्रि में शहर रहेगा। दूसरा रहेगा जादूगर, जिसे म्यूजिशियन या भारतीय इंडियन म्यूजिशियन जादूगर या भारतीय जादूगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो जो कार्य रहेंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा, तो इन सिटी इन द नाइट और जादूगर दोनों इमेज सहित यहाँ पे बताए जाएंगे और इनकी विशेषताएं हैं, माध्यम वगैरह, संग्रह वगैरह सारा कुछ बताया जाएगा। उसके अलावा देखेंगे जो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी हैं, इनसे संबंधित भी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो बस 10-12 मिनट में सारी चीज़ें होने वाली हैं, बस थोड़ी देर बने रहिएगा। आप कला से अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। चले देखें, तो सबसे पहले देखते हैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी के बारे में। ठाकुर कहें, टैगोर कहें, कुछ भी कह लें, तो इनका जन्म 1867 में हुआ और मृत्यु 1938 में हुई। तो जन्म स्थान इनका रहेगा जोड़ा सांकू, कोलकाता। जोड़ा सांकू या जोड़ा सांकू नाम थोड़ा सा गलत ही लिखकर इसका आता है, जोड़ा सांकू भी कह सकते हो, जोड़ा सांकू भी लिख कर आएगा या जोड़ा सांकू। तो ये कोलकाता में रहेगा जन्म स्थान। इन्होंने चित्रकला की औपचारिक शिक्षा नहीं ली, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। पूछ लेते हैं कभी कभार कि बंगाल शैली का वह कलाकार जिसने चित्रकला की औपचारिक शिक्षा नहीं ली। वैसे देखें तो बंगाल शैली से विरत कलाकारों में गगनेंद्र नाथ टैगोर जी आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब भी आएगा तो बंगाल शैली के ऐसे कलाकार का चयन करें, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे वो उस हिसाब से बताया जा रहा है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये बंगाल शैली से विरत है या बंगाल शैली से हटकर काम किया, बंगाल शैली में नहीं काम किए, फिर ऐसे को पूछ रहा है तो वैसे ही वहाँ पे पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे भाई। इनकी कला पे जो प्रभाव रहा, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी जो प्रभावित रहे हैं, तो ये हरिनारायण बोस हैं या हरिनारायण बोस जी रहेंगे, तथा एक जापानी चित्रकार रहेंगे याकोहामा ताइक्वान और हिसिदा, और इनको याकोहामा या कभी कभी लिख देता है थाकोथामा। तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नाम थोड़े से गलत ही लिख कर आएंगे, तो अपने हिसाब से इनको पढ़िएगा। थोड़ा सा गलत भाषा लिख कर आएगा तो इन लोगों का प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। तो प्रभाव हो गया, जन्म स्थान हो गया। अगला देखें प्रसिद्धि, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, विशेषकर ये प्रसिद्धियाँ पूछी जाती हैं और कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड भी हैं कि व्यंग्य चित्रों का जनक कौन है। भारत में व्यंग्य चित्रों का जनक या व्यंग्य चित्रों का जन्मदाता कह लेंगे, व्यंग्य चित्रों का जन्मदाता कह लीजिए, या कैरिकेचरिस्ट कौन है, ठीक, या कैरिकेचर, फादर ऑफ कैरिकेचर ऐसे भी पूछ लेंगे कि फादर ऑफ कैरिकेचर, तो कैरिकेचर या कैरिकेचरिस्ट का जनक भी हैं या फादर भी हैं, पिता भी हैं, जैसे भी कह लें, या व्यंग्य चित्रों के जनक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे कि घनवाद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय विषयों के चित्रण के लिए, घनवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी रहेंगे। इसलिए भारतीय विषयों के चित्रण में इन्होंने घनवाद, या इनकी आकृतियाँ जो रही हैं, चित्रों में आकृतियाँ रही हैं वो ज्यामितीय रही हैं, विश्लेषणात्मक स्वरूप में इसे घनवाद भी कहते हैं। घनवाद या क्यूबिज्म, फादर ऑफ क्यूबिज्म कौन है, तो क्यूबिज्म या घनवाद का जनक कौन है, तो घनवाद के जनक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर जी रहेंगे। तो ये दो विशेषताएं इनकी हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी जा चुकी हैं, इनको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में देखेंगे अब अपना जो इनका कार्य रहेगा गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का, तो ये देखें, ये शीर्षक लिखा है सिटी इन द नाइट है, ये सिटी इन द नाइट है। इमेज एक बार देख लेंगे, इमेज बहुत ज़्यादा जो है, अभी इमेज की विशेषताएं पढ़ेंगे तो दिखने में बाकी चीज़ें बहुत धूमिल दिख रही होंगी, कुछ जगहों पर ज़्यादा प्रकाश लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सिटी इन द नाइट कहें इस चित्र को, या रात्रि में शहर कहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है।
इसके चितेरे देखें, चित्रकार ये किसके द्वारा निर्मित है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा निर्मित है। कब निर्मित है, समय, इसके निर्माण की अवधि क्या रही है, तो 1922 या 1925 दोनों मिल जाएंगी। माध्यम इसका जल रंग रहेगा और संग्रहालय जो रहेगा विक्टोरियल कोलकाता रहेगा। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सिटी इन द नाइट। आप लोग इमेज देखें क्योंकि इमेज भी पूछे जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। अगर इमेज पता होता तो क्वेश्चन बहुत सरलता से मिल सकते हैं। तो इमेज देखेंगे, निर्माता रहेगा, समय रहेगा और ये माध्यम रहेगा और संग्रह विक्टोरियल मेमोरियल कोलकाता। अगला देखें, इसी के बारे में विशेषताएं देखेंगे। सिटी इन द नाइट जो रहेगा, देखें कि इन्होंने अपने अधिकांश चित्रों को ज्यामितीय रूप में अंकित किया है। तो ये इस चित्र की भी विशेषता है और गगनेंद्र नाथ ठाकुर की भी विशेषता है। अधिकांश चित्र इनके ज्यामितीय हैं, सारे के सारे नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चित्र जो या इनका कार्य रहेगा वो ज्यामितीय रहेगा, जो विश्लेषणात्मक घनवाद शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये चित्र भी है घनवाद में या क्यूबिज्म में या घनवाद शैली में है। तो चित्र जो रहेगा इसमें आकृतियां चाहे मानव की हों या दृश्य जो दिखाए गए हैं वो सारे के सारे ज्यामितीय में हैं। ठीक है, और शैली इसमें कौन सी प्रयोग की गई है, तो क्यूबिज्म या घनवाद शैली का सिटी इन द नाइट में प्रयोग रहेगा। साथ ही साथ में देखेंगे कि इन्होंने चित्रों में मानव आकृतियां हों या रूपरेखा सभी को ज्यामितीय घनवाद में बनाया है। हाँ, तो बिल्कुल इन्होंने अपने चित्रों में, मैक्सिमम चित्रों में, चाहे आकृति हो, रूपरेखा, दृश्य हो कोई, तो सभी को लगभग ज्यामितीय घनवाद में बनाया है। तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर जी की भी विशेषता रहेगी और चित्र की भी विशेषता रहेगी। इन्होंने शहर के चित्रण में हीरे के समान चमकदार प्रकाश और प्रिज्मीय रंगों का परस्पर समायोजन किया है। तो अभी देखा जो ये शहर दिखाया गया है इनके द्वारा, सिटी इन द नाइट दिखाया गया है, तो इसमें देखा कि हीरे के समान चमकदार प्रकाश, तो जहाँ पे धूमिल है वहाँ पे धूमिल है, बाकी जो है हीरे के चमक जैसा दिखाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगी, ये विशेषताएं देखेंगे। तो सिटी इन द नाइट देख लिए। उसके अलावा देखें, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इंडियन म्यूजिशियन की ये कृति है। और यहाँ पे देखें, भारतीय जादूगर कहें या इंडियन म्यूजिशियन कहें, बात एक ही है। और जादूगर या भारतीय जादूगर के निर्माता रहेंगे गगनेंद्र नाथ ठाकुर। यहाँ पर देखें, ये सीढ़ियों के बारे में या यहाँ केबिन में, शीशे के केबिन में, और ये यहाँ पे जो है ये दृश्य जो है सारे पढ़ने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो चीज़ें बस माध्यम क्या है, संग्रह कहाँ है, पीरियड क्या है, निर्माता कौन है, इतना पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेषताएं भी मेंशन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चित्र के गहराई में जाता है, चित्र है या भित्ति चित्र है या मूर्त है या ग्राफिक प्रिंट है, तो जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, तो विशेषताएं तक सीमित है। वैसे तो आमतौर पे यही सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि पीरियड क्या रहा है और संग्रह कहाँ है, जनरली चीज़ें पूछी जाती हैं। तो विशेषताएं भी सम्मिलित हैं। अगर कोई विशेषताएं पूछी जाती हैं तो विशेषताएं भी देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके चित्रकार हो गए इंडियन म्यूजिशियन के गगनेंद्र नाथ, जादूगर के गगनेंद्र नाथ टैगोर हो गए निर्माता। कागज धरातल रहेगा, माध्यम जल रंग रहेगा और पीरियड रहेगा निर्मित होने का आधुनिक रहेगा। संग्रह देखेंगे तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, एनजीएमए में संग्रहित है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बस इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी चित्र के बारे में। और विशेष कर देखें, अगर विशेषताएं रहती हैं तो विशेषताओं में देखेंगे कि ये चित्र यूरोपीय शैली क्यूबिज्म, क्योंकि क्यूबिज्म जो है वो यूरोप की शैली है, यूरोप से प्रभावित, या ये ऐसे कह सकते हैं कि यूरोप से ही प्रभावित होकर अपने वहाँ ये शैली प्रचलन में आई है। तो इसके निर्माता वगैरह भारत में जो जनक वगैरह रहे हैं तो वो तो पढ़ ही चुके हैं क्यूबिज्म की। तो क्यूबिज्म पर आधारित बनाया गया था। इस चित्र में विविध रंगों को प्रकाश व छाया के बेहतरीन संयोजन से ज्यामितीय आकृतियों, मतलब क्यूब या घन की शक्ल में दिखाई गई। मतलब आकृतियां जो हैं वो रंगों को प्रकाश व छाया के बेहतरीन संयोजन द्वारा दिखाई गई हैं, जादूगर में अभी देखे हैं। और जो भी आकृतियां हैं वो ज्यामितीय आकृतियां हैं, क्यूब या घन की शक्ल में वो बनाई गई हैं या दिखाई गई हैं। उनके आधार तल कई भागों में खंडित दिखाई पड़ते हैं। यही क्यूबिज्म का जादू है। मतलब ये जो क्यूबिज्म का जादू है, इसीलिए इसके शीर्षक का नाम जादूगर पड़ा। ठीक है, तो जो आधार है, आधार तल है, जो निचला हिस्सा, वो कई भागों में खंडित दिखाई पड़ते हैं।
तो ये सारी विशेषताएं, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही विशेषताएं पूछी जाएंगी, तो इनको देख लेना है। अगली विशेषता देखेंगे कि इस चित्र के धरातल पर लाल रंग ने पूरे चित्र को आधार प्रदान किया है। श्याम व श्वेत रंगों की विभिन्न आभाओं, आभा कहिए, टोन कहिए, तान कहिए, आभाओं से ज्यामितीय आकृतियों के विभिन्न आयामों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। तो बिल्कुल। अगला देखेंगे कि दाढ़ी वाले जादूगर ने जापानी शैली के श्वेत वस्त्र पहने हैं। उसके सामने एक सुंदर राजकुमारी को शीशे वाले केबिन में खड़े दिखाया गया है। तो शीशा वाला केबिन इधर था साइड में, जो कम दिख रही है, तो शीशे वाले केबिन में वही दिखाया गया है। दाहिनी ओर सीढ़ियों के ऊपरी तल पर काले वस्त्रों में एक रहस्यमयी आकृति को दिखाया गया है, जो इस हिस्से में था। ठीक, केबिन यहाँ पर बना, उसके सामने ये जादूगर जो दिखाया गया है वो है। तो यहाँ पे पढ़िएगा और एक बार इमेज देख लीजिएगा बैक करके, अगर नहीं समझ में आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता है। अगर मान लीजिए आकृतियों की संख्या या उस टाइप से कुछ भी पूछा जाता है तो वहाँ से ये चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर एक बार देखे हैं तो वो दिमाग में आ जाएगा। अब देखें, सिटी इन द नाइट हो गया, जादूगर हो गया, उसके अलावा इनके कुछ कार्य और रहते हैं। तो इनके उसके अलावा देखेंगे प्रमुख कार्य रहेंगे मीटिंग इन द स्टेयर केस, ये सीढ़ियों पर मीटिंग चल रही है तो मीटिंग इन द स्टेयर केस रहेगा। टेम्पल क्यूबिस्टिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, घनवादी मंदिर भी कह देते हैं। बंद राजकुमारी का अनूठा अफसाना। अगला देखेंगे कुशाग धवला, रिपीटेड है कुशाग धवला, अभी पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। तो ये कुछ अन्य उसके अलावा कार्य हैं, तो साथ साथ में इनको भी देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि गगनेंद्र नाथ टैगोर जी जो हैं ये लगभग हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन इनसे आते जरूर हैं, तो इनके सारे कार्य देखने हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे रहेगा स्वप्न जाल रहेगा, द कॉल टू प्रेयर रहेगा, सीढ़ियों पर भेंट, ये वही है जो पढ़ चुके हो पीछे। द्वारका के मंदिर, द्वारका के मंदिर हैं या स्वर्णपुरी वगैरह हैं, तो वो कुछ चीज़ें काल्पनिक तौर पे हैं, काल्पनिकता पर ये कुछ चित्र इनके निर्धारित हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अगला देखेंगे गार्डन ऑफ मिस्ट्री है, यहाँ पे मिस्ट्री लिख गया, गार्डन ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री, इसको रहस्यमयी बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ मिस्ट्री, रहस्यमयी बगीचा। तो ये गार्डन ऑफ मिस्ट्री रहेगा, रहस्यमयी बगीचा रहेगा। अगला रहेगा अर्जुन व चित्रांगदा, इसमें नायक और नायिका दिखाए गए हैं, नायक और नायिका, नायक और नायिका अर्जुन और चित्रांगदा हैं, और ये पहाड़ पर खड़े हैं, पहाड़ पर खड़े, एक मिनट भाई, पहाड़ पर खड़े नायक और नायिका इसमें दिखाए गए हैं। अगला देखेंगे डेसोलेट हाउस, तो इनके जितने कार्य हैं, जो भी कृतियाँ देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो सारी विशेषताएं सहित, क्योंकि इनकी विशेषताएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे सब्जेक्ट हो। चित्रण विषय यहाँ पर देखेंगे कितना प्यारा सा चित्रण विषय लिखा है, तो चित्रण विषय मतलब या इनकी जो तरीका है, तौर तरीका चित्रित करने का, क्यूबिस्टिक स्टाइल रहा है ना, तो उसमें जो चीज़ें जैसे दिखाई गई, इनकी आकृतियों की विशेषता क्या रही है, तो उसको विशेषता भी कह सकते हैं, और या तो सीधे से चित्रण विषय ही कह सकते हैं, तो जैसे समझ जाएंगे। देखें, इनके चित्रों में अंतहीन गलियारे, ऐसे गलियारे बने हैं जो अंतहीन हैं, खंबे दिखाए गए हैं, हाल दिखाए गए हैं, ये हाल रहेंगे, आधे खुले दरवाजे दिखाए गए हैं, पर्दा दिखाया गया है, रोशनी वाली खिड़कियां दिखाई गई हैं, चिड़िया और दीवारें दिखाई गई हैं, और एक जादू भरी दुनिया भी दिखाई गई है, मतलब जादू भरी दुनिया का आभास कराया गया इनके चित्रों में। तो ये देखें, बहुत प्यारी लाइन है, जब भी परीक्षा में आएगी तो ये अपनी तरीके से पूछी जाएगी, तो याद रखेंगे भाई, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो भी मतलब छोटे से वीडियो हैं, अगर 10-12 मिनट आप देते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हर परीक्षा से संबंधित है। और आप लोग देखे होंगे कि ये जो 8-10 मिनट के जो ये चित्रों से या कलाकारों से संबंधित क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि वीडियो अपलोड किए जाते हैं। जिस दिन से लाइव आएगा, थोड़ी सी समस्या के दौरान इस टाइम लाइव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस दिन से लाइव आया जाएगा तो ये चीज़ें फिर से करवाई जाएंगी, तो वहाँ पर जो भी जुड़ी चीज़ें होंगी वो प्रश्नावली भी करवाया जाएगा साथ साथ में। तो ये चीज़ें देखें, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें हैं, 8-10-12 मिनट की, तो इन पर थोड़ा सा बारीकी से फोकस करना है, और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी इनसे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है भाई, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।
थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।